हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 बीटेक सेकेंड सेम की मैथ्स है और इसमें हम लोग एकेडी यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर कर रहे हैं। आज का क्वेश्चन है हमारा डिटरमिन वेदर 1/z इज एनालिटिक और नॉट। तो इसके लिए हमें CR इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम z को u प्लस IV के टर्म्स में ले आए, जिससे हम कंपेयर करके u का मतलब रियल पार्ट और v इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर सकें, तभी हम उसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। w इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, सबसे पहले जो गिवन है हमारा ये Fz इज इक्वल टू 1/z, ठीक है। और इसको हम Fz को क्या बोलते हैं, w बोलते हैं, ठीक है। z की वैल्यू हमारी क्या होती है, x प्लस IY, ठीक है। अब इस फॉर्म में गिवन है तो इससे हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रीवियस क्लास में आपने देखा था इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई हम लोगों ने करा था तो हमको क्या मिला था, x² प्लस y²। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो x का x के साथ मल्टीप्लाई करोगे x² आएगा, और माइनस IY का IY के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस I² y² आएगा, ठीक है। तो I² की वैल्यू क्या होती है, -1। तो वो -1 और इस -1 का जो आएगा मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा x² प्लस y²। दो टर्म होंगे कौन से, IXY माइनस IXY, ये आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे, तो हमें ये चीज मिल जाएगी। अब हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं जिससे हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग मिल जाए। प्लस IY अपॉन, ठीक है। अब आपको पता है कि Fz हमारा होता है u प्लस IV, ठीक है। अब हम क्या करें, कंपेयर कर दें इसको और इसको, ठीक है। तो हम लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट कर दीजिए। अब रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट, तो आपका u इज इक्वल टू मिल जाएगा x अपॉन x² प्लस y², और v मिल जाएगा y अपॉन, अच्छा यहाँ देखिए बीच में माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का लगा दिया हमने, इसको माइनस कर लिया, ठीक है। तो -y अपॉन x² प्लस y², ठीक है। अब अगर हमको इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने पढ़ा था कोशेंट रूल, उस कोशेंट रूल को हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले del u अपॉन del x निकालते हैं, तो क्या आएगा हमारा, जो अपॉन में लिखा होता है इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, तो 2 का स्क्वायर, फिर 2, 1 को डिफरेंशिएट करिए तो x का डिफरेंशिएशन 1, फिर बीच में होता है माइनस का साइन, इसके बाद फर्स्ट x लिख दिया, फिर इस वाले को हम डिफरेंशिएट करते हैं, हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो केवल हमारा क्या हो जाएगा 2x, ये तो होगा ही नहीं, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। जब इसको हम सॉल्व करके लिखेंगे तो del u अपॉन del x हमें मिल जाएगा, देखिए x² है, -2x² माइनस होगा तो माइनस का आ जाएगा y² माइनस x² अपॉन x² प्लस y² का होल स्क्वायर, ये मिल गया हमको। अब हम निकालेंगे del u अपॉन del y, ठीक है। तो सेम चीज करेंगे, x² प्लस y² का होल स्क्वायर। अब हमें y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो देखिए इसको, अब जब हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पहले तो नीचे वाला लिख लीजिए। अब x को जब हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि x
एज अ कांस्टेंट की तरह काम करेगा, माइनस फिर x लिखेंगे, उसके बाद हमें y के रिस्पेक्ट में करना है इस वाले को, तो क्या आ जाएगा इंटू 2y। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस का 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो अभी आपने रियल पार्ट का निकाल लिया, डेल यू बाई डेल वाई और डेल यू बाई डेल एक्स। अब इमेजिनरी पार्ट का हमें निकालना, डेल वी बाई डेल एक्स निकाल लीजिए पहले। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, ऊपर वाई है तो यहाँ आप लिख दो 0, फिर माइनस का साइन। अब वाई को करेंगे जब हम एक्स की रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं इसको, ठीक है, तो वाई तो आएगा ही, और यहाँ से क्या आ जाएगा, इस वाले से 2x। तो हमें डेल वी बाई डेल एक्स क्या मिल जाएगा, माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब डेल वी अपॉन डेल वाई निकाल लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो माइनस वाई का क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, फिर माइनस का साइन, वाई माइनस तो होता ही है, और प्लस फिर ये वाला माइनस वाई है तो प्लस का हो जाएगा, और वाई के रिस्पेक्ट में इसको कर रहे हैं तो इंटू 2y आ जाएगा। तो जब आप देखिए यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ प्लस का 2y स्क्वायर, तो बचेगा वाई स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, डेल वी अपॉन डेल वाई। आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है बोर्ड पूरा? अब देखिए, अब हम यहाँ पे सीआर इक्वेशन किसे बोलते, का पूरा नाम क्या है, कॉशी रीमन इक्वेशन। तो देखिए अब हम इक्वेट करते हैं, देख लीजिए ध्यान से, डेल यू अपॉन डेल एक्स जो लिखा हुआ है, और डेल वी अपॉन डेल वाई, ये देखिए दोनों चीजें ये सेम लिखी हुई हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू क्या है हमारा, सेम ही है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके बाद डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये हम अब देखिए, इसको देखिए, डेल यू अपॉन डेल वाई को ये लिखा हुआ है, और इस वाले को देखिए, दोनों आपके सेम लिखे हुए हैं। एक मिनट, यहाँ पे आप माइनस का 2xy, अच्छा हाँ, यहाँ देखिए माइनस होता है बीच में, और प्लस ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा हमारा। अब देखिए डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्या है ये हमारा, सेम ही है दोनों। अगर इसको हम लिख के दिखाएं आपको, डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये है हमारा 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये वाला माइनस आप यहाँ पे लिख दोगे तो सेम चीज, ये वाली कंडीशन आपकी प्रूफ हो जाएगी। तो इसको आपको लिखने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपने दिखा दिया है करके कि ये दोनों बराबर हैं, तो केवल आप इन दोनों को लिखने से ही आपका काम चल जाएगा। तो फटाफट इसको नोट डाउन करिए। अब देखिए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, द CR इक्वेशन आर सेटिस्फाइड। ये जो आपकी CR इक्वेशन थी, कॉशी रीमन इक्वेशन, ये सेटिस्फाइड हो गई। ऑल्सो पार्शियल डेरिवेटिव्स आर कॉन्टिन्यूअस एक्सेप्ट एट 0,0, मतलब 0,0 छोड़ के ये सब पे क्या हो रही हैं, ये जो पार्शियल, ये डेरिवेटिव्स जो हम लोगों ने निकाले हैं, ये 0,0 छोड़ के सब पे ये कॉन्टिन्यूअस है।
देखिए 0,0 अगर आप कहीं भी रख दोगे x और y की जगह पे तो फिर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। इसी तरीके से जो हमारा ये फंक्शन गिवन है 1/z, आपको पता है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो वो कॉन्टिन्यूअस भी होता है। तो अगर हम एनालिटिक प्रूफ कर रहे हैं किसी फंक्शन को, तो एनालिटिक प्रूफ करने का मतलब होता है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। ठीक है, तो ये हमारे CR इक्वेशन ये प्रूफ करती है कि फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। एनालिटिक का मतलब डिफरेंशिएबल भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है। लेकिन कौन सा ऐसा एक पॉइंट है जिसपे ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो पॉइंट है हमारा 0,0। अब देखिए ये और अच्छे से आप कैसे समझ सकते हो, फंक्शन गिवन है 1/z, fz गिवन है 1/z। तो अब देखिए 1/z इज एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट एट z इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे आप z इक्वल टू 0 रख दोगे तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा फंक्शन। उसी तरीके से अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है, x और y को आप 0 रख दोगे, जो यहाँ पे हमने लिखा था x और y को 0 रख दोगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं रह जाएगा। क्यों, क्योंकि नॉट डिफाइंड फंक्शन बन जाएगा। एक्सेप्ट, अच्छा यहाँ पे आ जाइए z इक्वल टू 0, फंक्शन हमारा fz इक्वल टू w इक्वल टू 1/z दिया था। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करिए तो dw/dz क्या निकलेगा, -1/z² निकलेगा। ठीक है, z के ऊपर ले जाएंगे तो z की पावर -1 आ जाएगा, फिर -1 आगे आएगा, z की पावर -1 और -1, तो z की पावर -2, उसको अपॉन में लिखेंगे तो 1/z² आ जाएगा। ठीक है, दिस अगेन शोज दैट dw/dz एग्जिस्ट एवरीवेयर। ये फिर से यही शो कर रहा है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है सब जगह एक्सेप्ट z इक्वल टू z0। हेंस 1/z इज एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट एट z इक्वल टू 0। z इक्वल टू 0 रखते ही फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ना ही ये डिफरेंशिएबल बचा, ना ही कॉन्टिन्यूअस बचा, ना ही, फिर तो एनालिटिक हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।